को अगर जोड़ा जाए तो कितना मान आएगा। तो ये हम लोग फार्मूले के सहारे और ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। तो आइए हम लोग चलिए चर्चा करते हैं इस पे। जैसे हमें क्या सीखना है कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसका अगर हम देखें तो फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ होता क्या है n इंटू n प्लस 1 अपान में 2 होता है। मतलब n इंटू n प्लस 1 बटे में क्या होता है 2 होता है। तो इस वाले फार्मूले पे हम लोग रखेंगे। अब इसका देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ देखा जाए जैसे दिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट। मान लीजिए कितनी बार दे दिया गया है 50 बार दिया गया है। कितनी बार दिया गया है 50। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कितना आएगा इसका मान। तो हमें इस फार्मूले पे रखना है। जैसे n बराबर, ये अंतिम वाला लेंगे, यहाँ n बराबर क्या 50 है। तो n बराबर हमें क्या रखना है 50 रखना है। और यहाँ क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50 गुणे में यहाँ क्या होगा 50 में 1 जोड़ेंगे 51 बटे में कितना हो जाएगा 2। अब इसको क्या करेंगे, जिसे ये 2 से कट रहा है तो 2 से 50 कितनी बार में कटेगा तो 25 बार पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे 2 एकम 2 हो गया और 2 25 संयम कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ पे जो बच गया है इसको लिख लेंगे। तो ये हो गया 25 और गुणे में क्या आ गया 51। अब 25 का पहाड़ा जिसे पढ़ा जाए तो 25 एकम कितना होगा 25 एकम 25। तो 25 एकम कितना हो गया 25 हो गया। तो 25 का कितना लिखे 5 लिखेंगे। 2 ये जो बच गया है ये हासिल हो गया तो 2 हासिल आ गया। यहाँ पे देखा जाए तो 25 पंचे कितना होगा 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 पंचे 125 होता है। तो 125 में कितना जोड़ेंगे 2। तो 125 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा 127। इसका जो आंसर आया निकल के कितना आ गया 1275। तो 1 से लेके और 50 तक जितनी भी संख्याएं आती हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो भी हैं आती हैं इसके बीच में, अगर उनका योगफल निकाला जाए मतलब उनको जोड़ा जाए, जैसे 1 2 ऐसे 3 3 3 6 इस तरह जोड़े 50 तक की संख्याओं को तो कितना आएगा 1275 आएगा। कितना आएगा 1275 आएगा। दूसरा देखते हैं, जैसे मान लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे डॉट डॉट। मान लीजिए 20 तक जोड़ना है। 1 से लेके 20 तक सभी संख्याओं का योगफल निकालना है, मतलब इनको जोड़ना है। तो इनको अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा, जैसे n बराबर यहाँ कितना है 20 तो n बराबर 20 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 20 गुणे में यहाँ कितना होगा, जैसे n बराबर 20 है तो n से 1 बढ़ा के लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21 बटे में कितना 2। अगर यहाँ देखा जाए तो 2 से कट रहा है या नहीं तो कट रहा है। तो 2 एकम 2 हो गया 2 एकम 2 ये हो गया 10। अगर यहाँ देखा जाए तो 10 और गुणे में कितना होगा 21। 10 का गुणा 21 से करेंगे तो 21 एकम 21 हो जाएगा 21 एकम 21। तो ये कितना हो गया 210 आंसर आ गया। तो इस तरह का करेंगे हम लोग। कोई भी संख्या अगर निकालनी है जोड़ के माध्यम से, जैसे कोई भी प्राकृतिक संख्या आ रहा है तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, जैसे इसमें ये चीजें हो रही थी। अब हमको जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे डॉट डॉट कर दिया जाए और यहाँ पे हम कर दें कितना 100 कर दें। कितना कर दें अब 100 तक हमें 1 से लेके 100 तक जोड़ना है, बहुत टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना
फार्मूला हमें अपनाना है और फार्मूले को लिखेंगे तो यहाँ n इंटू एन प्लस 1 ये बटे में 2 ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे जो n है n बराबर कितना है 100 है, तो यहाँ n बराबर कितना है 100 हो गया। यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 100 गुणे में 101 हो जाएगा बटे में 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, ये आ गया 50। तो ये हो जाएगा 50 हो गया और ये हो गया 101, ये गुणा में 101 हो गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ये 50 और गुणे में 101, अब यहाँ अगर गुणा किया जाए तो कितना आएगा, तो 0 को पहले ही लिख लीजिए, यहाँ 0 हो गया, 5 एक कम 5 हो गया, 5 का 0 बार बाहर पड़े 0 हो गया, 5 एक कम 5 हो गया, तो 5050 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 5050 हो जाएगा। तो अब हम लोग अगला यहाँ पे सीखने वाले हैं, उस पर चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं संख्याओं का। जैसे यहाँ पे दिया रहेगा कि लगातार n सम संख्याओं का योग। तो इसके लिए जो सूत्र होता है क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग n माने थे, यहाँ पे x मान ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 ये चीज होता है, खाली इतना ही होता है। अब इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे जो भी अंतिम संख्या आएगा उसको क्या किया जाएगा, जैसे n/2 किया जाएगा, और n/2 जो करेंगे ये x का मान निकलेगा यहाँ से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे लिख ले रहे हैं, जैसे लिखा गया क्वेश्चन नंबर 1, चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखा जाए जैसे 2, फिर प्लस में 4, 2 4 6 8, ऐसे डॉट कितनी बार कर दिया गया, 20 बार कर दिया। कितनी बार करते, 20 बार। तो यहाँ n का मान जो आया, n बराबर कितना आ गया 20, तो n बराबर आ गया 20। तो हमें क्या करना है, x का मान निकालना है यहाँ से। तो ये हो जाएगा n बराबर 20 है, तो कितना रखेंगे n/2, मतलब 20/2, 20/2, 2 एक कम 2, यहाँ पे कितना हो गया 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ पे हमें फार्मूला रखना है क्या, x इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1, तो इसको रखेंगे। अब देखो x का मान यहाँ पे कितना आया है, 10 आया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, तो ये हो गया 10, और इंटू में यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा कितना 10 और गुणे में 11, 11 तो हम 110, कितना आ गया 110, 11 तो हम 110। तो ये आंसर आ गया इसका। अगला देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जैसे कहा गया 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ऐसे डॉट कितना कर दिया जाए, तो मान लीजिए 100 कर दिया जाए, कितना 100। अब 100 कर दिया गया, तो यहाँ पे हमें x का मान निकालना है। तो x का जब मान निकालेंगे तो x बराबर कितना आएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा x बराबर n/2 होता है। क्या होता है फार्मूले में, n/2, n/2। तो यहाँ 100/2, 100/2 काटेंगे, कितना आएगा 50 आ गया। तो ये 50 आ गया। इसका फार्मूले पे रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50, और गुणे में 50 में 1 जोड़ के लिखेंगे तो 51 होगा। ये हो गया 51। अब यहाँ पे हमें गुणा करना है, तो गुणा करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर गुणा करके लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और यहाँ 5 एक कम 5 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये 25 हो जाएगा।
तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह हम लोग करते हैं। चलिए और भी देख सकते हैं ऐसा करके। तो अगला लेक्चर हम लोग सीखेंगे इसको। जहाँ तक सीखे हैं ये बहुत ही आसान लगा होगा, बहुत ही आसान शब्दों में सिखाए हैं। तो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।